और अजमेर के साथ साथ जोधपुर में भी हलचल तेज हो गई है कि जोधपुर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता का विराट प्रदर्शन करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी। वो पहली बार जैसलमेर के सीमावर्ती एयर स्पेस में कम्बोज हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भरेंगी। भारत पाक बॉर्डर पर सेना का शौर्य, बरसती आग, रेगिस्तान में गूंजती गर्जना, प्रचंड प्रहार, आसमान में राफेल सुखोई, सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 फरवरी को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेंगी और युद्धाभ्यास क्षेत्र का हवाई मुआयना करेंगी। ये पहला मौका होगा जब कोई राष्ट्रपति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सह पायलट बनेंगी। इसके बाद वो वायुसेना स्टेशन पर जवानों और अधिकारियों से संवाद करेंगी। शाम को पोखरण रेंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में युद्धाभ्यास की औपचारिक शुरुआत होगी। इस अभ्यास में प्रचंड के साथ राफेल, सुखोई 30, MKI और अपाचे जैसे अत्याधुनिक विमान आसमान में बरसती आग और सटीक निशानों के जरिए अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। वायु शक्ति 2026 के जरिए भारत दुनिया को ये संदेश देगा कि उसकी वायुसेना दिन हो या रात हर परिस्थिति में सटीक प्रहार करने में सक्षम है। अभ्यास में C-130J सुपर हरक्यूलिस भी हिस्सा लेंगे, जो विशेष बल गरुड़ कमांडो को सीधे वॉर जोन में उतारेंगे। भारतीय वायुसेना के पास 12 से ज्यादा C-130J विमान हैं। बता दें कि 24 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। मुख्य कार्यक्रम 27 फरवरी को होगा। इस अभ्यास में करीब 12,000 किलो गोला बारूद इस्तेमाल होगा। 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर एक साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। इस बार खास फोकस स्वदेशी ताकत पर है। तेजस और प्रचंड के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे ड्रोन का भी प्रदर्शन होगा। ये आधुनिक हथियार प्रणालियों का ऐसा प्रदर्शन होगा जो साफ संदेश देगा भारतीय वायुसेना नई तकनीक और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 का रिहर्सल किया गया, जिसमें आसमान से धरती तक वार किया और धरती से आसमान तक वार किया गया। दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए वायुसेना ने वो ताकत दिखाई जिससे तालियों की गिड़गिड़ाहट से आम लोग तो खुश हुए, लेकिन दुश्मन देश में हड़कंप मचा हुआ है। 27 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति व सूबे के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और राज्यपाल सहित तमाम दिग्गज कार्यक्रम में शिरकत। राष्ट्रपति मुर्मू का वायु सेना से खास जुड़ाव रहा है। 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अंबाला की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में राफेल उड़ाया था। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर बेस से सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। जैसलमेर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पोखरण की धरती से उठती ये गर्जना सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं, ये भारत की रणनीतिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और अटूट संकल्प का प्रदर्शन है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रतनू की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, झालावाड़ से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन चल रहा है। साइबर अपराधियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। साइबर अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए बकायदा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है शटर डाउन। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से करोड़ों की काली कमाई पर प्रहार किया जा रहा है। अवैध आय से अर्जित 22 आलीशान मकान कुर्क होंगे, 3 निर्माणाधीन मकान, 8 प्लॉट, 2 कृषि भूमि कुर्क होगी, 1 दुकान, 16 कारें और 1 ट्रैक्टर और 18 बाइक इसमें कुर्क होगी। सरगना सहित आपको बता दें कि 51 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 33 आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित भी कर लिया गया है। तो ये ऑपरेशन शटर डाउन
साइबर अपराधियों की करोड़ों कमाई, जो काली कमाई है, उस पर एक प्रहार है। अवैध आय से अर्जित 22 आलीशान मकान आप देख रहे हैं, जिनको कुर्क किया जाएगा। 3 निर्माणाधीन मकान है, 8 प्लॉट है, 2 कृषि भूमि है, जिनको कुर्क किया जाएगा। अनुसंधान अधिकारी प्रेम द्वारा जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने सरकारी योजनाओं की धोखाधड़ी के तहत जो अवैध संपत्तियों का सर्जन किया, ऐसी लगभग 33 आरोपियों की अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया। उनको 107 BNSS के तहत माननीय न्यायालय में कुर्की के लिए इस्तीगासा पेश किया है। इसमें लगभग 25 के आसपास आलीशान मकान है, 16 कारें, 18 बाइकें, इसके अलावा फैक्ट्री, बड़ी संख्या में प्लॉट इत्यादि संपत्तियां शामिल है जो अवैध स्रोतों से कमाई गई है। साथ ही इनके अन्य जो साथी हैं, उनकी भी अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर है बाड़मेर से, जहां पर क्रूड ऑयल लीकेज का मामला सामने आया। पिछले 80 घंटों से क्रूड ऑयल लीकेज का ये लगातार सिलसिला जारी था और अब ये जानकारी मिल रही है, अपडेट निकलकर सामने आया है कि देखिए किस तरीके से क्रूड ऑयल लीकेज के मामले में 80 घंटे से क्रूड ऑयल का लीकेज जारी है। कंपनी ने लीकेज की जगह को टीन शेड से कवर कर दिया गया है। कंपनी के सुरक्षा गार्ड लगाकर खेत को अब ताला भाग गए हैं। अभी तक कंपनी को लीकेज का स्थान नहीं मिल पाया। लगातार किसानों के भूकंप और ब्लास्ट से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजा तक नहीं मिला है। अभी तक कंपनी को लीकेज का स्थान नहीं मिला है कि आखिरकार ये जो क्रूड ऑयल है वो कहां से लीकेज हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि पिछले 80 घंटों से क्रूड ऑयल का लीकेज जारी है। टीन शेड से कवर कर दिया लीकेज की जगह को कंपनी ने। खेत को किसान के लॉक करा दिया गया। कंपनी के सुरक्षा गार्ड खेत को लॉक लगाकर, ताला लगाकर चले गए। और बाड़मेर से हमारे प्रेमदान संवाददाता जुड़ने वाले हैं और सीधे उनका रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ी खबर हो जाती है। क्रूड ऑयल यहां पर देखिए लीक हो रहा है पिछले 80 घंटों से। प्रेमदान, ये बताइए फिलहाल क्या हालात हैं? जब स्थान ही नहीं पता लग रहा कि लीकेज कहां से हुआ, तो फिर कैसे होगी कार्रवाई? जल्दी कर फटाफट। प्रेमदान, आपको ऑडियो मिल रहा है? पहले बहुत अजीब सा दिख रहा है, फुल दिख ही नहीं रही। प्रेमदान का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ग्राउंड से ही दिखा रहे हैं और वो उसी जगह पर हैं जहां पर ये कंपनी है। यहां से क्रूड ऑयल लीकेज हो रहा है। उसी जगह पे खड़ा हूं जहां से क्रूड ऑयल लीकेज हो रहा है और मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएंगे जहां से टीन शेड लगा करके इस पूरी जगह को लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल वही जगह है, आप देख सकते हैं। यहां पर पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर लगातार टैंकर लगा करके जो लीकेज हो रहा है, उस लीकेज से यहां से उस क्रूड ऑयल को उठाया जा रहा है। लेकिन यहां पर लगातार 80 घंटों से अधिक का समय बीत गया है। कंपनी के अधिकारी लगे हुए हैं और बड़े जरूर ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हमने कई तरीके का, आप कैमरामैन को कहूंगा किस तरीके से क्रूड ऑयल लीकेज हो रहा है, इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लीकेज हो रहा है। कंपनी के अधिकारी, क्योंकि ये वेलपैड ऐश्वर्या का वेलपैड 8 है जहां पर ये लीकेज हो रहा है। और ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो टीन शेड लगे हुए हैं, इसी टीन शेड के पीछे यहां पर एक बड़ा कुआं टाइप का खोद के रखा है, उसको पिट कह सकते हैं। और उसी पिट के जरिए यहां पर क्रूड ऑयल से निकाल करके, और यहां पर जो अधिकारियों को मैं बता दूं, यहां पर जो टैंकर लगा हुआ, इसी टैंकर से भर करके इस क्रूड ऑयल को उठाया जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी के अधिकारियों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ये क्रूड ऑयल लीकेज कहां से हो रहा है। 80 घंटे का समय हो गया है और इस क्षेत्र के अंदर कहां लीकेज है, कितना दूरी तक पहुंचा है, क्योंकि यहां वेलपेड के पास से ही ये निकल रहा है लगातार। अब मैं आपको बता दूं कि इस खेत को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है और यहां पर जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको लगाया गया है, रेड जोन घोषित कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की अनहोनी नहीं हो। कंपनी के अधिकारी लगे हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कंपनी लगातार इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कंपनी को अभी तक नहीं मिला है लीकेज का है। हाँ। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ बताऊंगा जगह जगह अगर यहाँ किस पर तरीके से लीकेज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मिट्टी डाल करके इसको रोकने की कोशिश की गई थी ताकि किसी को दिखाई नहीं दे। के लिए भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। के बावजूद भी यहाँ लगातार लीकेज हो रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं अभी तक है। हालांकि ये
देखिए अपने आप में कितना बड़ा रिस्क हो सकता है अगर ये लीकेज, क्योंकि ये अंडरग्राउंड कहीं न कहीं लीकेज में ये चीजें बाहर निकली है, तो ऐसे में ये किस क्षेत्र में कहां फैली हुई है इसके बारे में भी कंपनी अभी आइडेंटिफाई नहीं करा, क्योंकि धरती के अंदर से रिसाव होकर के ये क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पर एक पिट बनाया गया है, जहां टिन शेड आप पीछे देख सकते हैं मेरे, यहाँ पर से उसका टैंकरों के माध्यम से उसको उठाया जा रहा है। तो यहाँ लगातार टैंकर भरे जा रहे हैं, क्रूड ऑयल निकल रहा है, लेकिन ये लीकेज कहां से है कंपनी को अभी तक मालूम नहीं है। हालांकि कंपनी के अधिकारियों का ये कहना है कि हम 95% तक नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कौन सी जगह से ये लीकेज हो रहा है इसके बारे में न तो कंपनी के अधिकारियों को जानकारी है, न ही यहाँ टेक्निकल टीम को जानकारी है। इतना जरूर किया गया है कि जिस किसान के खेत में ये लीकेज हो रहा था उस किसान के खेत को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, किसान को अंदर घुसने तक की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर किसान लगातार कहते आ रहे हैं कि ये क्रूड ऑयल के धमाकों से कई बार नुकसान भी हुआ है, कई जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, यहाँ पर जो दीवार ये मिट्टी है या धरती है इसके ऊपर भी दरारें आई है, लेकिन कंपनी ने अभी तक यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी सीरियस नोट पे काम नहीं किया है। तो लोग परेशान है, भयभीत है कि क्या अगर कोई हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। जी, स्थान पता किया जाए कंपनी की तरफ से, और अगर उनसे नहीं हो रहा है तो प्रशासन को यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लोग तो कह रहे हैं कि भैया हमारे मकान में दरारें आ गई हैं और ऐसे में मुआवजा भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाड़मेर से तमाम जानकारी प्रेमदान हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करते हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। कायड़ विश्राम स्थली में होने वाले जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। सभा में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। 23,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। 28 फरवरी को अजमेर यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह कई लोकार्पण करेंगे और कई शिलान्यास भी यहाँ पर करेंगे। साथ ही कई लाभार्थियों को भी यहाँ पर जो है वो नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लेकर जो है तमाम तैयारियाँ पूरी की जा रही है। अंतिम चरण में जो है वो तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है IPS और RS अधिकारियों के साथ ही कई ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया है जो ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। अजमेर कलेक्टर और SP जो हैं वो दौरे पर हैं। चूँकि 2 लाख से अधिक प्रतिभागी जिसमें लाभार्थी भी शामिल होंगे वो यहाँ पर आएंगे। 8,500 से अधिक व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। तो इन तमाम जो रूट्स हैं उसको लेकर ये तैयारियाँ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो रास्ता है इसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी जो है तैयारी यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री इस रूट से आएंगे। ये जो तमाम गाड़ियाँ हैं ये उनकी हैं जो यहाँ से आएंगे और उसके पीछे जो है वो यहाँ पर जो है हेलीपैड बनाया गया है। तो तमाम तैयारियों को लेकर जायजा जो है वो लिया जा रहा है। देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आगमन है और उस सभा स्थल पर समस्त व्यवस्थाओं को हम अंतिम रूप दे रहे हैं। मेरे साथ SP साहब और संबंधित सभी अधिकारी जो पॉइंट वाइज हमने ड्यूटीज़ डिटेल ऑर्डर निकाले हैं उसके अनुरूप जो अधिकारी हैं हर जगह पर उनके क्या क्या काम रहेंगे उनको प्रॉपर ब्रीफिंग की जा रही है और समस्त व्यवस्थाएं कल तक पूर्ण कर ली जाएंगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर निगरानी के काम वो पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही अधिकारी जो है व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर के साथ साथ जोधपुर में भी हलचल तेज हो गई है। जोधपुर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज